मानकर मेरी माँ सरस्वती अयोध्या में आई, पूरी रात घूमती रही और आपको बताऊं कोई नहीं मिला। जब उदास होकर जाने लगी तब तक एक के ऊपर दृष्टि गई उनकी। वो जानते कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती पे। मंथरा मंदमती है। सरस्वती जी आई, मंथरा को देखी, उसकी मति पलट करके और उसको अपयश की पिटारी गठरी बनाकर सरस्वती मैया चली गई। मंदमती क्यों है? मंदमती भोंदू, भोंदू थोड़ी है मंथरा, कितनी चालाक है। मंदमती का अर्थ राम जी से बैर रखती है। देखिए, जो राम का विरोधी है वो मंदमती है। कोई हो, आगे की एक और बात, जो मंदमती है, जो राम से बैर रखता है, सावधान रहे, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है। ये जो बयान आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं राम जी को ले लेकर, ये मति पलटने का ही परिणाम है। राम जी से बैर रखने के कारण मति पलट गई है। हो अनाप शनाप बके जा रहे हैं लोग, और जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, वो बोल बोल के अपने समाप्त हो जाएगा। आप केवल राम जी के नाम का जय जयकार करते रहिए, ऐ जो बोल रहा है स्वयं समाप्त हो जाएगा। मंथरा की मति पलटी, आई मां कैकई के पास, और मां कैकई को इतना पढ़ाया उसने, इतना पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मां कैकई इसी समय की प्रतीक्षा में थी। मां इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? राम जी को दिया हुआ वचन का निर्वहन करना है मां कैकई को। राम जी को मां कैकई ने वन नहीं भेजा है, राम जी स्वयं वन जाना चाहते हैं। मां कैकई तो निमित्त बन गई केवल, और वो भी राम जी के कहने पर। राम जी ने मां कैकई से पहले ही वचन ले रखा है, मां मुझे जो चाहिए ब्रह्मांड में आपको छोड़कर कोई दे नहीं सकता है। मां ने कहा प्राण मांगो, प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा प्राण नहीं चाहिए। राम जी जब बोले कि जब पिताजी मुझे राजा बनाने की तैयारी करे तो किसी प्रकार मुझे वन की ओर भिजवा दीजिएगा मां, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और मां जानती हैं कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीते जी मृतक के समान हो जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस व्यक्तित्व का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए जो आपके लिए अपने जीवन में कलंक लेने को तैयार हो जाए, वही आपका अपना है। राम को राम बनाने के लिए मां ने अपने जीवन में कलंक स्वीकार कर लिया, और इतना बड़ा त्याग, जो त्याग मां कैकई ने राम जी के लिए किया है, ऐसा त्याग भगवान के लिए संसार में किसी ने नहीं किया। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकई पर अपराध न लगाइएगा। मां है, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती माई बाप। इसलिए कैकई मैया पर भूल कर भी दोष नहीं, और ये इसका प्रमाण मानस में बार बार है। भरद्वाज जी ने कहा तात कैकई ही दोष नहीं गई गिरा मति धूत। राम जी कहते हैं भरत जी से, दोष दे जननी जड़ते जे गुर साधु सभा रही से। मां कैकई ने राम जी को वन भेजकर, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है,
लेकिन कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेजकर आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसलिए राम जी की जननी हो गई कैकेयी जी। और ये जननी, देखिए जननी किसको कहते हैं? जो जन्म दे। राम जी की जननी कौशल्या जी है, कैकेयी जी नहीं है। कौन है? कौन है? कौशल्या जी है राम जननी। उसके बाद सब माता हैं। हमारी संस्कृति में आप पराई स्त्री को भी माता कह सकते हैं, कहते हैं ना मैया, लेकिन जननी नहीं कह सकते। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा। फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना, ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभावा हरिहु अनुकूला सो कीमि करई मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी कोप भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, हे माता मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाए। मां मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए, आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। मां के चरणों को पकड़कर बोले, आते समय माता बोले थे, और जब सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। वो राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष
सकल संसार दुर्लभ जननी सकल संसार भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। राम जी सुने तो नाचने लगे, कहे माँ हे जननी। राम जी जननी बोले माँ कैकेयी को पहली बार। और आप कल्पना करिए माँ कैकेयी शब्द राम जी के मुख से अपने लिए जननी शब्द सुनी होगी, उनको कितना सुख मिला होगा हो है? आपको बताऊं, जब कैकेयी जी से मंथरा ने ये बात कही कि आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, जानते हैं कि महाराज आपके बस में है, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। महा सुनती गई, आपके महाराज पति कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, बोली घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य को कपटी कहने का है? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई, दासी है ना, प्रिय दासी है। थोड़ा दुलार किया और कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा ना, तो मेरी बात सुन। कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, यदि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। ये मां कैकेयी कहती है। मां कहती है मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, मेरा राम सभी माताओं में मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। और मैं तो मंथरा रोज ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं, प्रभु यदि कृपा करके अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, आप भरत को नहीं, आप राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा प्रभु, और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को बन भेजेगी? जो मां कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज मां की मनोकामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने। और कैकेयी मैया से कहा हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मां आज से आप मेरी जननी है। मां संसार में वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोने से पहले पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। आप जीवन में बात एको न मानिए, ये चरण का प्रेम है। परंतु वचन का प्रेम बड़ा कठिन है साहब। वचन में यदि प्रेम होगा तो जो मुख से आज्ञा निकलेगी उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा। ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते मां
जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। मां, जो संतान अपने आचरण से अपने जीते जी माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ संतान है। ऐसा संतान होना बहुत दुर्लभ है मां, जो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं कितना भाग्यशाली हूं, पिताजी ने आपको जो वचन दिया है मां, उस वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा मेरे पर भगवान की क्या हो। मैं तो पहले से बड़ा हूं मां, आपने इतनी कृपा कर दी, अब मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बनने वाला है। मेरे प्राण से प्रिय भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। मां, आज विधाता ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि इस कार्य के लिए मैं बन नहीं जाऊंगा तो ये पूरा जगत मुझे मूढ़ कहेगा मां। लेकिन मां, इतनी सी बात को लेकर मेरे पूज्य पिताजी को इतना दुख हो गया है, कहीं मेरे से कोई और अपराध तो नहीं हो गया है मां। जैसे राम जी ने, आप दर्शन करिए, लोग कहते हैं मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया। जैसे राम जी ने ये बात कही कि मां कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, वो कैकेयी कहती है राम तुम अपराध जोग नहीं था। राम, आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है। पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है। मेरा आप पर विश्वास है राम। आप जगत को, माता पिता भाई को सुख देने वाले पुत्र हैं। हम तो यही कहेंगे राम, आप वही करिए जिससे आपके पिता के वृद्धावस्था में उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। राम जी ने तुरंत पिताश्री के चरणों में दंडवत किया। राम शब्द श्रवण में प्रवेश करते महाराज की मूर्छा खुल गई। महाराज बेहोश हो गए थे। तुरंत उठे और आंख खुला तो सामने प्राण प्रिय रघुनाथ दिखाई पड़े। महाराज व्याकुल होकर राम जी को अपने हृदय से लगा लिए और आप दर्शन करिए, महाराज हृदय से लगाकर रो रहे हैं। शब्द समाप्त हो गए हैं और मन ही मन भगवान शंकर से कहते, प्रभु आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप औढ़र दानी हैं। हे बाबा, आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए आप। शंकर जी पूछे, आपका दुख क्या है? महाराज बोले, प्रभु संसार में जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। मैं आज जगत का ऐसा पिता हूं प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करने वाला हूं कि आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु, मेरा राम बन न जाए। राम जी ने पिताश्री को समझाया है, कहा पिताश्री कुछ दिनों की तो बात है, यूं बन गया और चला आया। मां के पास गए। मां कौशल्या जब सुनी ना राम जी को देख के, तो पहले मां नाचने लगी, खूब नाची। बोली आज मेरा लल्ला युवराज बनेगा। शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी मां को बिठाएं और बोले, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत? मां बोली तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है मां? मां बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां।
भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। प्रभु के मधुर वचन मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। मां मौन होकर सोचती रही। सुमंत जी के पुत्र साथ में थे, उन्होंने पूरी बात बताई मां कौशल्या को। तब मां ने कहा राम जी से, राम यहां दर्शन करिए। राम जी को संकेत दिया मां ने। मां ने कहा राम, एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जानते हो? राम जी बोले आज्ञा करिए मां। मां ने कहा कि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितुआ यसु सब धर्म कटी का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल तुम्हारे पिताश्री ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है और मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताश्री के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो अगर, तो पुत्र मां की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। मां की बात मान करके वन में जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। यहां रुकना मत पुत्र। जाओ पितु मां तू कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि मां ने कह दिया है तो मां की आज्ञा पर एक जंगल के ऊपर राम, एक अयोध्या नहीं 100 अयोध्या को छोड़ जा सकता है। अवश्य वन में जाना। इसी बीच मेरी मां जानकी जी आकर बैठ गई। राम जी ने मां से बहुत कुछ कहा। वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है किशोरी जी। मां ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, कोमल हूं, क्या आप वन के लायक हैं ना? मां की इस वाक्य पर रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। राम जी, मां ने कहा आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। मां ने कहा प्रभु, एक स्त्री के साथ उसके सास ससुर माई बाप भाई बहन बेटा बेटी संसार के जितने संबंध हैं सारे संबंध हों, केवल एक पति साथ में न होना नाथ सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता भी व्यर्थ है। प्रभु आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक भयानक हो लगेगा। राम जी ने अनुमति दे दी। इसी बीच लक्ष्मण भैया दौड़ के चले आए, आकर बैठ गए। राम जी ने कहा भाई पिताजी मेरे कष्ट में दुखी हैं, मैंने देखा है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिए, पिताजी को बहुत कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी, कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम जी बोले क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का
चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। श्री लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। लक्ष्मण भैया को भी भगवान ने साथ में लिया। प्रातःकाल वनवासी रूप धारण करके बलकल वस्त्र पहन करके भैया के साथ सजीवन साज समेत सब बनिता बंधु समेत, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु से मिलकर प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके प्रभु मैया भैया के साथ चल दिए। अयोध्या से गुरु आश्रम में गए, गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और सबको प्रणाम करके भगवान चल दिए। दशरथ जी ने सुमंत जी को बोलकर रथ भिजवाया है, कहा 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर आए, भगवान रथारूढ़ भय, पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी।
पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ है।